शेयर मार्केट लर्निंग चैनल में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, अभी हम एक स्टॉक को लेके बात करेंगे जिसमें अगले कुछ साल में बहुत बड़ा अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्यों मैं इस शेयर के लेके बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ? तो सब लेके आलोचना करेंगे। चलिए उस स्टॉक को लेके बात करते हैं, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। हम लोग अभी इस टाटा कंज्यूमर को लेके बात करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है कि टाटा कंज्यूमर एक्विजिशन करने जा रहा है कैपिटल फूड को। कितना देके? 5100 करोड़ देके, और ऑर्गेनिक इंडिया को 1900 करोड़ देके एक्विजिशन करने जा रहा है। तो टाटा कंज्यूमर का बिजनेस कौन सा है? एफएमसीजी सेक्टर का है। उसका अपना प्रोडक्ट है। अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि टाटा कंज्यूमर के साथ टाटा कॉफ़ी का मर्जर हुआ है। तो उसके बाद ये जो प्रोडक्ट कंपनी के अंदर आ रहा है एक्विजिशन करने के बाद, तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो बिजनेस बढ़ने के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो टाटा कंज्यूमर जो कंपनी है ना, ये कंपनी का बिजनेस का एक गुण बढ़ेगा। का एक गुण बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा, तो शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इस कंपनी को लेके आप सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, कैपिटल फूड का प्रोडक्ट देखे तो चिंग सीक्रेट नूडल्स, चिंग सीक्रेट मसाला, स्मिथ एंड जोन्स मसाला, तो ऐसे देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट है इस कंपनी के पास। ठीक है, तो ये सब प्रोडक्ट अभी टाटा कंज्यूमर के अंडर आएगा। देखिए, ऑर्गेनिक इंडिया का प्रोडक्ट देखें तो देखिए इसमें क्या है, ऑर्गेनिक प्रक्रिया से उत्पन्न टी है, बहुत सारे हर्बल सप्लीमेंट है, यहाँ पे देखें तो बहुत सारे पैकेजिंग फूड है। ठीक है, बहुत सारे पर्सनल केयर का चीज़ है जिसमें मेंस वोमेंस बॉडी ऑयल है, ऑर्गेनिक प्रक्रिया से उत्पन्न वेलनेस एंड डिटॉक्स प्रोग्राम है, गिफ्टिंग का चीज़ है। उसके बाद देखिए हनी है। उसके बाद देखें तो लिवर किडनी केयर कैप्सूल है, तुलसी ग्रीन टी है, तुलसी ग्रीन टी लेमन है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक प्रक्रिया से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, देखिए हनी भी है। तो ये सब प्रोडक्ट अभी टाटा कंज्यूमर के अंडर आ रहा है। तो टाटा कंज्यूमर का जो बिजनेस है ना, वो का एक गुना बढ़ जाएगा। देखिए, ये जो कंपनी है टाटा ग्रुप के अंडर है, तो टाटा मनी ट्रस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखें तो इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टी एंड ए मेजर प्रोड्यूसर कॉफ़ी। अर्थात ये जो कंपनी जो है, वो कॉफ़ी और टी में सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है टाटा कंज्यूमर। हेडक्वार्टर कहाँ पे? कलकत्ता में है। वर्ल्ड वाइज कंपनी का बिजनेस है। तो कंपनी का प्रोडक्ट देखूँ तो देखिए टी है, कॉफ़ी है, वाटर है, हिमालय प्रोडक्ट जो है वाटर, सॉल्ट है टाटा सॉल्ट, टाटा नमक, स्पाइसेस है, रेडी टू ईट है, स्वीटनर है। देखिए सब्सिडी देखें तो गुड अर्थ टी, टाटा कॉफ़ी, टेल टी, 8 o'clock, स्टारबक्स 50% ओनरशिप है टाटा कंज्यूमर के पास, टाटा सोलफुल, टाटा सॉल्ट, इतने सारी कंपनी का सब्सिडरी है। अभी और दोनों कंपनी टाटा सब्सिडरी के अंदर आ जाएगा, कैपिटल फूड एंड ऑर्गेनिक इंडिया। तो टाटा कंज्यूमर का तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन और भी बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि कंपनी के पास अभी अभी टाटा कॉफ़ी का जो मर्जर हुआ है, बिजनेस थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद अभी कैपिटल फूड और ऑर्गेनिक इंडिया आ जाएगा, तो उसके बाद कई गुना इसका बिजनेस जो बढ़ जाएगा। देखिए हम लोग का रिटर्न देखिए तो देखिए 1 साल में 52% रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है? 428% रिटर्न दिया है। तो इसी तरह कंपनी रिटर्न अगले कई साल तक देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस में दम है। कंपनी का रिजर्व देखो तो देखिए 5 साल पहले 4300, उसके बाद 10,700, 11,100, उसके बाद 11,600, 12,600। तो कंपनी का जो रिजर्व वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी के पास नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 39 करोड़ है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्लैक्चुएट मैनर में रहता है, उसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। और कंपनी का पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं था, अभी शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ा होता है। तो लगभग कह सकते हैं ये कंपनी डेट फ्री है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखे तो देखिए कंपनी के पास कैश भी है। कितना है? 1247 करोड़ कंपनी के पास कैश भी है। तो ये जो बैलेंस शीट है ना, ये 5 स्टार बैलेंस शीट है, जिसको लेके आप सोच सकते हो
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए कंपनी का रेवेन्यू देखिए तो देखिए 5 साल पहले कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 3,600, उसके बाद 5,800, उसके बाद 7,200, उसके बाद 8,100, 8,600। तो कंपनी का जो रेवेन्यू वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 5 साल पहले कितना था, 5 साल पहले 3,600 था, वो रेवेन्यू 5 साल के बाद कितना हो गया, 8,600। तो कंपनी का जो रेवेन्यू वो डबल से ज़्यादा हो गया। प्रॉफिट देखें तो देखिए 5 साल पहले कितना था, 410, 523, उसके बाद 619, उसके बाद 885, उसके बाद 950। तो कंपनी का जो बिजनेस जो प्रॉफिट है वो 5 साल पहले 410 था, उसके बाद 5 साल के बाद क्या हुआ, 950। तो कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट वो भी बढ़ रहा है, अर्थात कंपनी बिजनेस अच्छा कर रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए सितंबर 2023 प्रोमोटर के पास कितना 34.4% स्टेक है, एफआईज के पास 25.3% स्टेक है और डीआईएस के पास लगभग 17% स्टेक है। तो और पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास 23.4% स्टेक है। तो प्रोमोटर एफआईज डीआईएस के पास कितना स्टेक है, 76% के ज़्यादा स्टेक है प्रोमोटर एफआईज डीआईएस के पास। देखिए प्रोमोटर के पास ज़्यादा स्टेक नहीं है, अर्थात प्रोमोटर कौन है, टाटा ग्रुप का कंपनी है, टाटा की कंपनी का प्रोमोटर है। ठीक है, एफआईज डीआईएस भी देखना चाहिए। देखिए एफआईज डीआईएस के पास लगभग 42% के ज़्यादा स्टेक है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखें तो देखिए इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के अंदर म्यूचुअल फंड के पास कितना स्टेक है, 6% के ज़्यादा है, 53 म्यूचुअल फंड है। एसबीआई म्यूचुअल फंड कितना है, 1.25% स्टेक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उसके बाद लगभग 25% स्टेक है, 634 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। जो फास्ट सेंटर इन्वेस्टर है उसके बाद कितना है, 2.66% स्टेक है। गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल फंड जो है उसके बाद 1.62% स्टेक है। देखिए बैंक के पास भी है, 0.17% स्टेक है, 70 बैंक है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना स्टेक है, इंश्योरेंस कंपनी के पास है 9.77, 31 इंश्योरेंस कंपनी है। एलआईसी के अंडर अकेला एलआईसी 7.61% स्टेक होल्ड करके रखा हो। तो देखिए हम लोग कंपनी का जो बिजनेस देखा है तो बिजनेस कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। कंपनी दोनों एक्विजिशन करने जा रहा है, मतलब कंपनी का जो बिजनेस वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। टाटा कॉफ़ी जो है वो अभी टाटा कंज्यूमर के अंडर आ गया है, तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा, जो शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी ग्रो करके देगा। तो सर ये कंपनी को लेकर आप सोच सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो यूनिक है और बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए हम लोगों ने जो 5 साल का रिटर्न देखा है कंपनी का, तो रिटर्न देखने के टाइम देखा है कि कितना रिटर्न दिया है, 427% रिटर्न दिया है। ये इतना रिटर्न कोई अभी एफएमसीजी सेक्टर नहीं दे रहा है। आईटीसी बताए कि एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर बताए कि नेस्ले बताए। तो ये जो कंपनी है ना ये अभी अभी 1 लाख मार्केट कैप में जाके पहुंचा है। ठीक है, तो ये कंपनी बहुत अच्छा करेगा क्योंकि ये ग्रोइंग मूड में है इसका बिजनेस। तो इस कंपनी को लेकर सोच सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए ये बाय रिकमेंडेशन मत लेना, क्योंकि हम बाय रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। लर्निंग पर्पस है, तो आप इससे लर्न लेके आप इस कंपनी को लेके सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू।